नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। ये सेशन लाइव हो रहा था लेकिन कुछ ग्लिचेस की वजह से इसका रिकॉर्डेड फॉर्म हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो हम इस सेशन में आपको सारी वो चीज़ें बताएंगे जो कि आपके काम की हैं। अगर आपके मन में कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर जाके भी आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए मैं बिना देरी के बात करता हूँ सीधा विषय पे। और हमारा विषय है जो खास करके प्रॉब्लम्स आ रही हैं खासकर प्रिपरेशन में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे हम आरंभ करें, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली इसको सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई में 100 टाइम्स बेटर पाएंगे, खासकर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। एकेडमिक्स आपका कैसा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम के लिए आप कैसे पढ़ें ये मैं आपको बहुत ही बेखूबी तरीके से बता सकता हूँ। यहां मैं बात करूं अगर साथियों आपसे, सीयूईटी की जब चर्चा होती है, सीयूईटी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। यूनिवर्सिटीज में सीट्स ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हालत है, गिनी चुनी सीटें हैं और वहां पे पहुंचना अपने आप में एक गला काट प्रतियोगिता का आपको सामना करना पड़ता है। यहां पहुंचने के लिए आपको जरूरत होती है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, एक प्रॉपर स्टडी प्लान की, एक प्रॉपर गाइडेंस की, जो आपको एग्जाम वर्ड देता है। ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को अगर आपको हमारे सेशंस बेहतर लगते हों। चलिए मैं बात करता हूं आपसे साथियों इस सेशन पे कि हम चीज़ों को किस तरह से देखें। यहां अगर हम बात करें आपसे, जब सीयूईटी की चर्चा होती है, सीयूईटी जिस तरह का एग्ज़ाम है, जिस तरह का एक मैं कहूँ कि लेवल क्रिएट किया गया सीयूईटी का, उस लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आसान एग्ज़ाम तो नहीं बचा आपके लिए। अब आसान एग्ज़ाम नहीं बचा तो यहाँ पे स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ 75 डेज की बात ना करके सबसे पहले आपसे बात करूंगा साथियों, वो बात करूंगा स्टार्टिंग के 5 डेज। और ये 5 डेज कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे, कैसे आप प्लान बना पाएंगे, क्योंकि अगर आपने 5-5 दिन के प्लान बनाए आसानी से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन से डायरेक्ट 75 डेज का वही प्लान होगा जिसके अंदर आपको कह दिया जाएगा आपको इतनी मोटी किताब पढ़नी है, जैसे देख के बोले कि अब इसको पढ़ के क्या होगा हमारा, क्योंकि इतना भारी बुक है। और वही आपको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में वो किताब दे दें तो हो सकता है आप उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ खत्म कर सकते हैं। ठीक यही अप्लाई होता है आपकी पढ़ाई में जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। साथियों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको अपने एक सेशन में बताया था कि आप जब सबसे पहले सिलेबस निकालते हैं, जब आप सिलेबस निकालते हैं, सिलेबस निकालते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। सिलेबस जिसे हम हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये होता है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, हिंदी में समझ लीजिए। जब हमें पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाता है, पाठ्यक्रम सिलेबस जब हमें मिल जाता है, तो हमें एक चीज़ पता कर लेनी चाहिए कि उसमें कोई की पॉइंट जब आते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर आपसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मान लो उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यहाँ पे उसने पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ वो ना पढ़ें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अदर कंट्री से क्या क्या बोरो किया था वो भी नहीं पढ़ा हमने। हम चले गए सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज पे और फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल पढ़ के हमने कहा हो गया जी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसकी जितनी ब्रांचेज, चाहे वो इसको फॉर्म किया जाना हो, इसका जो निर्माण हुआ था, प्रारूप रहा हो, चाहे इसकी कमिटीज बनी, उनके मेंबर, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में पढ़ना हो। हमने जो बोरो किया बाय कंट्री, बोरो किया यानी हमने जो कई कंट्रीज के जो उनके पास ऑलरेडी प्लान थे वो हमने अपने संविधान में डाले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, प्रेसिडेंट की चर्चा हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने किसी ना किसी कंट्री से ली हैं, हमारी खुद की नहीं है। ये भी हमें पता होना चाहिए। चाहे हम बात करें साथियों यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स की बात करते हैं, और इनमें आर्टिकल्स में सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने आपको बैठ के कि आप एक से लेकर चले जा रहे हो सारे आर्टिकल्स पे, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सारे के सारे शेड्यूल जरूर पता होने चाहिए कि शेड्यूल आपके कौन कौन से हैं। मेरा ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल ये पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है किसी विषय की तैयारी संपूर्ण तब मानी जाती है जब आप उसके बेसिक्स यानी उसकी जड़ों को पकड़ना आरंभ कर देते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ आपको मैंने बताया आर्टिकल पढ़े, शेड्यूल पढ़े, आपने दूसरे कंट्री से क्या बोरो किया था, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े, आपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके वो पढ़े, यहाँ जाके खत्म हुआ। फिर आप यूनियन गवर्नमेंट पे चले गए, पार्लियामेंट पे चले गए, वो सारी चीज़ें आपको समझते हुए समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर काम कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था जो हमें जानना जरूरी था, वो आपको यहाँ से समझ आ गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा किसी सिलेबस के एक की पॉइंट का।
और वो की पॉइंट जिस दिन आप पकड़ लेंगे, आपके लिए तैयारी करना बाएं हाथ का काम हो जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो कि बिल्कुल नई है मार्केट में, या फिर आपने कभी करी नहीं है, अपने स्कूलिंग टाइम में भी करी होंगी। आपने, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर रहे होंगे अपने स्कूल के, अपने जिले के, अपने स्टेट के टॉपर रहे होंगे शायद, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि वो जो टॉपर थे आप अपने स्कूल के टाइम में, वहां पे आपने कुछ तो अलग किया था बाकियों से, तभी टॉपर बने थे यार, ऐसे तो नहीं बने थे। अपने कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम ये कहते हुए टॉप किया होगा कि मैं तो सारे दिन घूमता हूं, लेकिन आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ाई जरूर की होगी, घूमते हुए भी आप एक अपने कॉलेज में टॉप कर गए थे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपका पढ़ाई करने का तरीका औरों से अलग था, वही अलग तरीका आपको यहाँ अप्लाई करना है। सीयूईटी के अंदर देश के जिस यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हो, बड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा वो। फिर आप साइंस के लिए तैयारी करिए, आप आर्ट्स के लिए तैयारी करिए, आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है वो है सिलेबस से की पॉइंट्स को उठा के एक सलीके से पढ़ना। ये समझ आप में होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या शामिल होता है। वो जब आपको पता होता है तो कहीं ना कहीं सिलेबस को कवर करना आसान हो जाता है। आपको कल को कोई बुक भी अगर एडवाइस करेगा तो आप बुक में केवल वही पढ़ेंगे जो आपके काम का होगा। आपको बोल दिया जाए कि आप आईआर के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, भैया बैलेंस मेथ उठा लीजिए। अब बैलेंस मेथ की किताब ही इतनी बड़ी है कि देख के पसीना आ जाता है माथे पे। अब आप कहेंगे 3 महीने बचे, 90 दिन है सिर्फ, और 90 दिन में हमको करना है बैलेंस मेथ कवर, तो बैलेंस मेथ कवर हो पाएगी अकेली। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, और आपको ये पता हो कि बैलेंस मेथ में ये चैप्टर्स मेरे काम के हैं, तो वो आपका काम 5 से 10 दिन में भी पूरा हो सकता है। लेकिन आप डे 1 से लेके एक बुक को लेके तो बैठ नहीं सकते हो। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे इस सिलेबस को उठाया, आपने की पॉइंट्स को देखा, और की पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ आई कि यार मुझे जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर करना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब अपन बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग के आपको 5 डेज पे फोकस करना है। ये हमारे पास टोटल 5 दिन है, और इन 5 दिन का हम कैसे रोड मैप बनाएं, किस तरह से हम एक रूपरेखा तैयार करें कि हम अपने आप को 75 डेज की पूरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है इसमें हम अपने आप को शामिल कर लें। चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला काम मैंने जो बताया था वो वापस बता रहा हूं मैं। डे 1 आपका आज था, स्टूडेंट्स ने सिलेबस निकाला, स्टूडेंट्स ने पीडीएफ डाउनलोड किए, किसके, पीवाईक्यू के। ठीक है, पीवाईक्यू के पीडीएफ डाउनलोड किए। मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको पीडीएफ पीवाईक्यू के खासकर इन यूनिवर्सिटीज के निकालने हैं लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, जेएनयू के, डीयू के, बीएचयू के, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा आपको निकालना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कहाँ का, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। ये कुछ पीवाईक्यू है जो आपको करने ही करने हैं ऑन एनी कॉस्ट, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ और पीवाईक्यू आपका पहले दिन का एनालिसिस था कि आपने सिलेबस निकाला, पीडीएफ्स निकाले, आपने समझने की कोशिश की, जितना भी समझ आया 10%, 50%, 20%, जितना भी समझ आया आपने ये समझने की कोशिश की साथियों कि आखिर पूछ क्या रहा है। कईयों को समझ आया है, जिनको नहीं आया उन्हें हम समझा देंगे। बने रहिए एग्जामर के साथ, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, और साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर हमारा इनिशिएटिव बेटर लग रहा हो तो। ठीक है, अब आते हैं हम डे 2 पे। ये डे 3 है, ये डे 4 है, और ये डे 5 है। अब डे 2 पे क्या करना है, स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे फिक्स कर लो कि आपको 9 से 12 बजे तक पढ़ना है रात को बैठ के, या फिर आपको 7 से 10 बजे तक पढ़ना है, या आपको सुबह 5 से 8 बजे तक पढ़ना है बैठ के। 3 घंटे सीयूईटी के लिए निकाल लो। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आपको सारे टीचर यहाँ मिलेंगे, हिस्ट्री वाले टीचर भी मिलेंगे, पॉलिटिकल के भी मिलेंगे, एनवायरमेंटल साइंस वाले भी पढ़ाएंगे, हिंदी वाले पढ़ाएंगे, एलएलबी वाले भी पढ़ाएंगे, एमबीए के लिए भी पढ़ाएंगे, सारे कोर्सेज के यहाँ पे टीचर मिलेंगे। मतलब आपको किसी कोर्स के लिए भगने की जरूरत नहीं इधर उधर। सो यहाँ आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं। अब 2 से 3 घंटा आपने ये कर लिया आज। अब आते हैं हम कल पहला पॉइंट, हमारा पहला प्रोग्राम क्या होना चाहिए, हम स्टार्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। ठीक है, एक अच्छी रिसर्च करना, कंटेंट की रिसर्च होनी चाहिए आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, आप सीयूईटी के लिए चले जाइए, 50 पब्लिशर बैठे हैं जो आपको बुक उपलब्ध करवा देंगे और बोलेंगे हमारे से बेस्ट बुक ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ बुक्स लगभग एक जैसी हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कंटेंट वाइज अगर आप थ्योरी पढ़ना है तो अलग अलग राइटर्स की अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एमसीक्यू बेस देखना चाहते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है किताबों में। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कौन सी बुक हमें लेनी है, और बुक लेने से ज़्यादा ये पता हो कि किस बुक से आपको क्या पढ़ना है।
तो एक होता है आपका कंटेंट पे रिसर्च होना। डे 2 में आपको पहला काम यही करना है कि एक बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, बाकी बुक्स हम देंगे आपको कि ये बुक आप फॉलो कर लीजिए इस कोर्स के लिए, उसका हम कैटेगरी वाइज कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दें यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल में भी। लेकिन अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे साथियों कंटेंट की, तो कंटेंट की रिसर्च होनी बहुत जरूरी है। आप ब्लाइंडली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित होकर भी तैयारी नहीं कर सकते। आप ब्लाइंडली किसी एक टीचर पे आधारित होके ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन 100% इस टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ये मैं खुद प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, मैं खुद ये बात कर रहा हूँ, ब्लाइंडली 100% भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं। हाँ, अगर आप 2 कदम बढ़ा रहे हो, वो 3 कदम बढ़ा रहा है, अगर वो 1 कदम भी बढ़ा रहा है, आप 2 कदम बढ़ा रहे हो, तो भी आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन ना तो पूरी तरह उस पर आधारित होना है, ना ही ये है कि आप एक किताब के भरोसे बैठ जाएं। इसीलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कंटेंट की रिसर्च करने को। पहला वीक बहुत हार्ड होने वाला है, एक बार फ्लो में आ गए ना फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए एक आदत में शामिल हो जाएगा, आदत में शुमार हो जाएगा वो। ठीक है, तो कंटेंट के लिए आपको क्या फॉलो करना है? मोस्टली बुक्स में ये देखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में आपके लिए कंटेंट है या नहीं। सिलेबस फिर भी इंपॉर्टेंट, टेबल पे कुछ हो ना हो, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए और ये पता होना चाहिए आज चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट का मतलब टोटली कंप्लीट, उससे रिलेटेड जितने भी आसपास का मटेरियल था वो पढ़ लिया आपने। टिक लगते रहना चाहिए। 75 डे जिस दिन हो ना उस दिन मुझे बताना मैसेज करके, भैया मेरा ये हो गया, मेरा ये भी हो गया, ये भी क्लियर कर लिया मैंने, ये सारा मेरा पीडीएफ है, ये देखिए मैंने डे 1 से ये किया था, ऐसे किया था, आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और आप भरोसा रखिए उस दिन आपको खुद फील होगा कि आपने तैयारी किसी के विश्वास पे कुछ बातें ही मानी हो, चाहे सारी मत मानना, कुछ बातें भी मानी, और उसके भरोसे सिलेबस पे लेके जब टिक लगते चलेंगे ना आपको खुद पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएंगे। और 1 महीना बचेगा पूरा, 14 तारीख को है वैलेंटाइन डे, और उसके बाद 15 तारीख से आप स्टार्ट कर दीजिए एमसीक्यू लगाना। 1 महीना रिवीजन प्लस एमसीक्यू, 2 काम करिए भैया, स्कोर निकाल के लाओगे। अगर 300 डोमेन में देखा जाए, डोमेन में मोर देन 200 लेके आओगे बड़े आराम से। लेकिन अगर ये 75 डेज निकाल दिए तो फिर कुछ नहीं बचने वाला, फिर तो भैया सर क्रैश कोर्स दे दो, हो जाएगा ना, वो सेम रीजन मिलते हैं मुझे हर साल। तो कंटेंट है उसके लिए आपको बुक्स देखनी है, और बुक्स में क्या देखना है आपको, कौन सी बुक हमें, आप कोई भी बुक उठाइए उसमें ये देखिए कि आपके लिए की पॉइंट। सबसे पहले इंडेक्स देखिए, क्या इंडेक्स में वो चैप्टर्स दिए हैं, अब उन चैप्टर्स में जाइए, वहां से जाके आप अपने नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करिए और उन नोट्स को पढ़िए बार बार। एमसीक्यू अगर आपने देख रखे होंगे तो आपको ये समझ जरूर होगी कि आप उस एमसीक्यू, वो जो आप 1 लाइनर आंसर भी लिख रहे हैं, तो आप वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के आधार पे बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सिलेबस और पीवाईक्यू देख के तैयारी स्टार्ट करो, जिंदगी आसान हो जाती है, संघर्ष थोड़ा आसान हो जाता है, मंजिल मिलना आसान हो जाती है। अब मैं आता हूँ डे 3 पे। आपने बुक फॉलो करना स्टार्ट कर लिया, आपने बुक उठा ली, दूसरे दिन यही कर पाओगे मुझे पता। आप कोई बोलेगा सर मैं तो बुक पढ़ लूंगा, भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं आपके लिए आसान होगा, लेकिन उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। अब आते हैं हम डे 3 पे। डे 3 की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डे 3 में जाके हमने एक नई आदत और डालनी है। वो ये आदत डालनी है कि इस दिन से अपने आप को एक टास्क देना है कि मैंने जो ये कंटेंट कवर किया है इससे रिलेटेड क्या मैं उन क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहा हूं, या फिर केवल थ्योरी पढ़े जा रहा हूं, थ्योरी पढ़ाया जा रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब आप यही कंटेंट जब आप कवर करें, 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, फ्लो में बन गया, आपके पास बुक्स आ गई, अब फ्लो में जाना है आपको, और यहाँ से ये देखते चलना है कि क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीवाईक्यू से बिल्कुल कनेक्ट करो, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर ये सब चीजें होने लग गई तो आपको फिर आगे के डेज का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको टारगेट रखना है कि सिलेबस का पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म, ये प्लान लेके चलने हैं आपको। ये पार्ट ए निपटा दिया, अब मैं पार्ट बी, अलग अलग सेक्शंस में बांट लो। सिलेबस में 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट को 75 डेज में बांट लो कि 75 डेज का पहला हिस्सा मैं यहाँ खत्म कर दूंगा, ये हिस्सा यहाँ खत्म कर दूंगा, ये हिस्सा यहाँ खत्म कर दूंगा, ये हिस्सा यहाँ खत्म कर। अब घर में शादी है, कुछ भी है, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, पब जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन भाई तुम्हें वो अपने दिन के 3 घंटे देने देने हैं, इनफ है। मैं नहीं कह रहा किसी को इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, चलाओ भैया जितना चलाने चलो। अगर आप वो अपने 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे निकाल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ने की,
चिट चैट करना है करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द मेन पॉइंट इज अगर आप अपने गोल पे सेंट्रलाइज हो, उस गोल पे केंद्रित हो, प्लान है आपके पास, आप निकाल लोगे। कुछ लोग देखे होंगे आपकी क्लास में बहुत मस्ती करते हैं, हद से ज़्यादा मस्ती करते हैं, आपको लगता है इसका कुछ नहीं हो सकता, वो टॉपर हो जाता है। वो इसलिए टॉपर हो जाता है क्योंकि वो सारे काम करने के साथ साथ बाकी भी सारे काम कर रहा होता है, अपने गोल से नहीं भटकता। वो उसे ये पता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको थ्योरी, उसके बाद बनाने आपको नोट्स, और तीसरा काम जो आपको करना है साथ में, वो सारे के सारे आपको करने हैं डेली लाइव सेशंस। ठीक है, डेली लाइव सेशन जो एग्जाम वर्ड पे हैं वो आपको लेने हैं। हम जूम और मीट पे भी सेशन 1-to-1 ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप अपने डाउट्स पूछ पाएं। उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना बहुत आवश्यक है। अब मैं और दूसरी चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा पेपर 2 हिस्सों में बटा होता है। अब आपके दिमाग में ये भी टेंशन चल रही होगी, कहेंगे यार पार्ट बी का तो बता दिया आपने, लेकिन पार्ट ए का तो बता ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आपके पेपर बी होता है और पेपर ए होता है। इसे हम डोमेन पार्ट कहते हैं, जो 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें। यहाँ पे भी देखो 75 का इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे भी 75 का चक्कर है बाबू भैया, और यहाँ पे आपका 25। अब ये 25 है, ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि इसमें अगर आप जेएनयू निकाल दो, अगर आप यूनिवर्सिटीज के लिस्ट से जेएनयू हटा दो, उसके अलावा सारी यूनिवर्सिटीज में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब बाय चांस किसी का दिमाग काम नहीं किया, कभी कभी होता है परीक्षा हॉल में दिमाग काम ही नहीं करता, 75 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए। अब पता लगा जेएनयू तो होने से रहा, वैसे हो जाएगा कि 10-12 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि नहीं हो रहा है। अब डीयू या बीएचयू तो चाहिए ऑन एनी कॉस्ट, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाना है, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए अगर हमारे 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन हम मेंटेन कर सकते हैं। और मैंने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे, मात्र 99 रुपीज में 11 मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने खुद बनाए थे सारे मॉक टेस्ट। और जिन लोगों ने वो मॉक टेस्ट लगाए थे, ईमानदारी से जिन्होंने लगाए थे, वो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन ठीक करके आए थे पेपर में, आउट ऑफ 25। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पार्ट बी स्ट्रांग नहीं था, और उनका पार्ट ए की वजह से ये जो 18 से 20 क्वेश्चन थे, उनकी वजह से उनका सिलेक्शन डीयू या बीएचयू में हो गया, या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो गया। अब अगर उनका ये पार्ट ए भी खराब होता तो डेफिनेटली उनको और लो कैटेगरी का यूनिवर्सिटी मिलता, मतलब उनका एकेडमिक्स का तो मतलब दही होना था। मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, लेकिन रैंकिंग भी तो मैटर करती है, एकेडमिया मैटर करता है यार। जेएनयू हर कोई इसलिए नहीं आना चाहता कि जेएनयू सस्ता है, इसलिए आना चाहता है क्योंकि एकेडमिक्स ए ग्रेड का है। इसके बाद बीएचयू जाना चाहते हैं, डीयू जाना चाहते हो आप, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाना चाहते हो, तो रीजन है उनके पीछे। तो फाइंड द रीजन जब आप यूनिवर्सिटी चुनते हो। कोई यूनिवर्सिटी मनदीप के कहने पर मत चुनो, संदीप के कहने पर मत चुनो। जब चुनते हो तो देखो उसके अंदर वो स्पेशल है क्यों। सस्ता महंगा कुछ नहीं है, किसी में 10,000 ज़्यादा फीस है, किसी में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आप पढ़ाई बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में कर पाते हो। सो द क्वेश्चन इज, जब यूनिवर्सिटी चुनो तो ये सोच के चुनो कि क्या जो आप चुन रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जेएनयू का तो आंख बंद करके आप चुन लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू, ये 3-4 यूनिवर्सिटी, डीयू वगैरह हो गए, इनको तो लोग एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या, अगर आपका पेपर खराब जा रहा है तो आप क्या करोगे? इसके लिए मैं वही कह रहा हूं कि आपको अभी फोकस करना है कि आप सिलेबस को 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चलो, और हर दिन आपके यहाँ पे होना चाहिए एक टिक कि आज मैंने इतना खत्म कर लिया। और जब ये 5 दिन, मुझे बताना, 5 दिन बाद पूछूंगा ये चीज, 5 दिन बाद जब आपसे मैं मिलूं तो आपके पास ये होना चाहिए कि मैं फ्लो में आ चुका हूं। और दूसरी चीज, ये चीजें जो है व्हाट्सएप नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पहले हम इंस्टाग्राम पे मोस्टली नहीं रहते, लेकिन अब रहेंगे इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ पे भी बता सकते हो। कहीं किसी को डाउट आ रही तो एग्जाम वर्ड का इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके फॉलो करिए, साथियों से शेयर भी करिएगा। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा यार, पार्ट ए जो है इसके अंदर जीके आता है, इसमें जीके आता है, और साथ ही साथ आता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदी में भी आप दे सकते हो, आपके अंदर हिंदी ग्रामर आएगा फिर इसमें। ठीक है, तो ऐसे मिला के 3 हिस्सों में बटा होता है। तो जीके के जो करंट अफेयर का क्लास है अभी रेगुलर टाइमिंगली नहीं हो रहा था, मनीष चाहर जो लेंगे, तो मॉर्निंग में कल जो है 7 o'clock होगा, तो उन्हें डेली जरूर फॉलो करिएगा। बहुत डीप नॉलेज है उस इंसान को, इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। स्टार्टिंग एनडीए से हुई थी, आज सीएपीएफ तक हो चुका है उनका, होपफुली फाइनल
सिलेक्शन के बाद ही विल ज्वाइन सेंट्रल आर्म फोर्सेस एज अ कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट. सो लाइक ही हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दिस टाइप ऑफ एग्जाम. जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, पीसीएस लेवल के एग्जाम है. सो द थिंग इज कि आपको उस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो उनकी क्लासेस मिस नहीं करनी है आपने. जीके की क्लासेस बिल्कुल नहीं छोड़नी. आप आगे एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन सीयूटी का पार्ट है, उसकी क्लासेस से आपका जीके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है. एलएलबी दिया, 300 का अराउंड स्कोर था, 280 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 300 के अराउंड स्कोर था उनका. ठीक है. सो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनकी क्लासेस भी आपको मिस नहीं करनी है. कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट जो आप आगे जाके गलतियां कर सकते हो, वो इंसान आपको पहले बता देगा कि मैंने ये गलती करी थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और ये गलती नहीं करता तो मैं शायद यहाँ होता. तो वो आपको पहले से पता रहेगा कि मेरे को इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन में ये गलती नहीं करनी है. बाकी रही बुक्स की लिस्ट, तो आपको एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब पे कल सारी बुक्स की लिस्ट मिल जाएंगी. कौन कौन सी बुक्स, सीयूटी यूजी की बात करूं, उसके बुक्स की लिस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, बेस्ट बुक बताएंगे हम आपको जिनसे आपका भला हो, टाइम वेस्ट ना हो पढ़ाई करके. पीजी के सब्जेक्ट वाइज बुक्स आपको मिल जाएंगी, उनकी लिस्ट भी आपको हम प्रॉपर प्रोवाइड कराएंगे. तो वो जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो रेडी करके आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर हैं, किस किस बुक को कैसे पढ़ना है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे. और कल हम पॉडकास्ट करेंगे. कल हम साइंस वालों के लिए पॉडकास्ट ला रहे हैं शाम को. उसके अलावा परसों हम आर्ट्स के लिए पॉडकास्ट लाएंगे, जिसमें हम चर्चा सिर्फ इसी पे करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है, कैसे आप और बेहतर स्टडी प्लान बना सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अर्जित कर सकते हैं. लेकिन मेरा टारगेट ये है कि अगर इस 75 डेज को देश भर से 5000 स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करते हैं टिल योर एग्जाम, तो मेरा भरोसा है कि हम जेएनयू में सिलेक्शंस की संख्या को इस साल बढ़ा के मोर देन 600-700 ले जाना चाहते हैं. सो भरोसा करिए, तैयारी स्टार्ट करिए, अपनी एग्जामवट को फॉलो करिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अपने साथियों को बताइए कि कोई इंसान है ऐसा जिसने एक इनिशिएटिव ऐसा स्टार्ट किया, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आइए. और पूरी टीम हमारी आपकी जो ये प्रिपरेशन है इसमें दिन रात मेहनत करके कंटेंट रेडी कर रही है, और वो कंटेंट आप तक हम पहुँचाएंगे. पेड क्लासेस भी चलती हैं, आप पेड क्लासेस भी पहले ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलाने के लिए पैसा भी चाहिए. तो अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी जुड़ सकते हैं. तो पहला जो है वो है आपका 5 डेज का स्टडी प्लान, और 5 डेज के बाद हम अगले 10 डेज का बनाएंगे, फिर 15 डेज का बनाएंगे. हम इसे टुकड़ों में लेके चलेंगे. कल सुबह मेरी क्लास रहेगी, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक. जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ. कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सीयूईटी जनरल टेस्ट से रिलेटेड, खासकर जो कंप्यूटर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर मेरी पहली क्लास होगी. तो कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में उठ जाइएगा, मिस मत करिएगा. और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए. अगर आप एलएलबी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेड बैच अलग स्टार्ट हो चुका है, उसमें प्रॉपर डिटेल्ड चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं. लेकिन आप अगर टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी को, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो एग्जामवट से बेटर प्लेस आपको इस साल नहीं मिलने वाला है. आप सबका शुक्रिया. आशा करता हूँ ये सिलेबस को कैसे कवर करना है वो समझ आया होगा, कैसे थ्योरीज को पढ़ना है वो समझ आया होगा, कैसे नोट्स बनाने वो भी समझ में आया होगा, कैसे एमसीक्यू और पीवाईक्यू को आपको देख के एक समझ विकसित करनी है अपने दिमाग में कि कैसे आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, वो भी समझ आया होगा. एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. अगर वो समझ आया तो सारा सिलेबस आपके लिए एक चुटकी का खेल होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों मीडियम वाले घबराने की जरूरत नहीं है. बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा. बट प्लीज शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि ये संख्या जो यहाँ पे लाइव में जुड़ा करते हैं, लाइव में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कल तक ठीक कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लाइव सेशन में भी. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टेलीग्राम, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए. आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, सुनने के लिए. मुझे यूं ही सुनते रहें. अगर आपको कोई कमी लगे तो बेफिक्र होके कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए. हम अपनी उस गलती को सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे. आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया.